क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में एक उत्तराखंड पुलिस की सीरीज चल रही है, जिसका आज पार्ट चौथा है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने इससे पहले की अगर सीरीज नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। तो आज के कुछ क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज उठाए हैं। अब कुछ दिन तक चैप्टर वाइज ही सीरीज चलेगी। तो आज हमने चंद वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने विभिन्न किताबों से उठाया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिरा के किस राजा ने अपने पुत्री का विवाह चंद राजा कल्याण चंद के साथ किया था? कल्याण मल या राईमल या शोभामल या हरिमल। तो वह कौन सा राजा था जिसने अपनी पुत्री का विवाह चंद राजा कल्याण चंद के साथ कराया था? तो वह राजा था शोभामल था। ठीक है, शोभामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चंद राजा ने सिरा के राजा को हराकर सिरा का क्षेत्र प्राप्त कर लिया था? कल्याण चंद था या रुद्रचंद था या रतनचंद था या इनमें से कोई नहीं था? तो सिरा का क्षेत्र किसने जीत लिया था? सिरा का क्षेत्र जीत लिया था रुद्रचंद ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन कुमाऊं का राजा कौन था? यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट और कुछ काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन कुमाऊं का राजा कौन था? कल्याण चंद था, भारती चंद था, रतन चंद था या इनमें से कोई नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक किस राजा द्वारा लिखवाई गई थी? कल्याण चंद के द्वारा लिखवाई गई थी, भारती चंद के द्वारा लिखवाई गई थी या रतन चंद के या इनमें से कोई नहीं? तो धर्म निर्णय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखाई गई थी? भारती चंद के द्वारा लिखाई गई थी। रुद्रचंद के बाद चंद वंश का शासक कौन बना? लक्ष्मी चंद बना, कल्याण चंद बना या शक्ति चंद बना या इनमें से कोई नहीं? तो रुद्रचंद के बाद चंद्रवंश का राजा कौन बना? लक्ष्मी चंद बना। इसी सीरीज में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजाओं की जो जितने भी हमारे चंद्रवंश के राजा हैं, कभी उनको सीरीज में लगाने के लिए दे दिया जाता है कि इस राजा के बाद कौन कौन से राजा थे। 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1602 में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो 1602 में पहली बात तो अब ये देखो कि बागनाथ मंदिर जो है, बागनाथ मंदिर कहाँ पर है? बागेश्वर में है। एक ही क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। बागनाथ मंदिर कहाँ पर है? बागेश्वर में है। और इसका जीर्णोद्धार कब कराया था? 1602 में कराया था। तो जीर्णोद्धार करवाया किसने था? रुद्रचंद ने करवाया था, लक्ष्मी चंद ने करवाया था या तिरमल चंद ने करवाया था या इनमें से कोई नहीं? तो किसने कराया था? लक्ष्मी चंद ने कराया था। तिरमल चंद का राज्यारोहण कब हुआ था? 1625 में हुआ था, 1602 में हुआ था, 1617 में हुआ था या 1624 में हुआ था? तो तिरमल चंद का राज्यारोहण कब हुआ था? 1625 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का प्रथम राजा कौन था? सोमचंद था, थौरचंद था, रुद्रचंद था या इनमें से कोई नहीं? तो चंद वंश का प्रथम राजा कौन था? सोमचंद था। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर किसका शासनकाल था? खसका था, कुलिंदों का था, कत्यूरों का था या डोटी राजाओं का था? तो सोमचंद जब कुमाऊं पर आगमन किया था तो उस समय
कुमाऊं पर किसका शासन हुआ करता था? कत्यूरों का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रवंश का वह कौन सा राजा है जिसे राजा बनते ही मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में सोना चांदी के बर्तन लेकर जाना पड़ा था? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं इस क्वेश्चन से। देखो, चंद्रवंश का वह कौन सा राजा था जिसे राजा बनते ही मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में सोना चांदी के बर्तन लेकर जाना पड़ा था। अब यही क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में पूछ देगा कि वह कौन सा राजा था जिसके पास जो चंद राजा थे वो चंद राजा बर्तन लेके शाहजहां के यहाँ पर गए थे। ठीक है, तो वह कौन सा राजा हो जाएगा? तिरमल चंद हो जाएगा, बाज बहादुर चंद हो जाएगा, या लक्ष्मी चंद या रुद्र चंद। तो वह कौन सा राजा था? बाज बहादुर चंद था। और बाज बहादुर चंद राजा कुमाऊं के चंद राजाओं में बहुत अच्छे राजाओं की श्रेणी में आते हैं। बहुत साहसी और बहुत बहादुर राजा थे, तभी इनका नाम था बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण किया और वहां से कत्यूरी कुंवरों को गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया। रतन चंद ने, भारती चंद ने, लक्ष्मी चंद ने या बाज बहादुर चंद ने? तो वह कौन सा राजा था? बाज बहादुर चंद था। छकाता और ध्यानीरो के खसों का विद्रोह किस चंद शासक ने दबाया? छकाता यह किसका प्राचीन नाम है? छकाता ये किसका प्राचीन नाम है? यह है नैनी ताल का पुराना नाम क्या है? छकाता है। तो छकाता और ध्यानीरो के खसों का विद्रोह किस चंद शासक ने दबाया था? तिरमल चंद ने दबाया था, ज्ञानचंद ने दबाया था, बाज बहादुर चंद ने दबाया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरमल चंद इसका आंसर हो जाएगा। कि चंद राजा ने भोटिया व शौकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर को रोका था? तो भोटिया और शौकाओं, शौका भोटिया की ही एक क्या है? उपजाति है। ठीक है, भोटिया को शौका भी कहते हैं। तो किसने रोका था? तिरमल चंद, ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने रोका था? बाज बहादुर चंद ने रोका था। भोटिया और हुनियों को सिरती नामक कर चुकाने के लिए किसने बाध्य किया था? तिरमल चंद, ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद या लक्ष्मी चंद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद ने सिरती नामक कर भोटियाओं के ऊपर लगाया था। भारती चंद के बाद वह कौन सा राजा था जिसने नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था? उद्योग चंद, ज्ञानचंद, बाज बहादुर चंद या लक्ष्मी चंद? तो वह कौन सा राजा था? उद्योग चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? किस चंद राजा पर डोटी तथा गढ़ नरेश के साथ आक्रमण किया था? बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद या उद्योग चंद या लक्ष्मी चंद? तो वह कौन सा राजा था? उद्योग चंद था। हीरू देववा किस चंद राजा का सेनापति था? क्या नाम है? हीरू देहुवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरू देहुवा किस चंद राजा का सेनापति था? रतन चंद का था, ज्ञानचंद का था, उद्योग चंद का था या लक्ष्मी चंद का था? तो हीरू देहुवा किस चंद राजा का सेनापति था? यह था उद्योग चंद का था। ज्ञानचंद
चंद वंश का शासक कब बना था? 1678 में बना था, 1688 में बना था, 1693 में बना था या 1698 में बना था? तो ज्ञानचंद जी हमारे शासक बने थे, वह बने थे 1698 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानचंद ने बधानगढ़ की लूट कब की थी? 1698 में की थी या 1699 में की थी या 1700 में की थी या 1705 में की थी? तो कब की थी? 1699 में की थी। कुमाऊं का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? जगतचंद, देवीचंद, दीपचंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। यही क्वेश्चन कुमाऊं का स्वर्णकाल ही, अगर ये शासक के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जगतचंद हो जाएगा। लेकिन यही ऐसा ही क्वेश्चन से ब्रिटिश शासनकाल में भी पूछा जाता है। जब ब्रिटिश शासनकाल पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस वहीं पर करेंगे। ज्ञानचंद के समय बधानगढ़ की लड़ाई में किसने जासूसी की थी? नीलेश्वर जोशी ने की थी, पीताम्बर दत्त ने की थी, वीरेश्वर जोशी ने की थी या इनमें से कोई नहीं? तो किसने की थी? वीरेश्वर जोशी ने की थी। किस शासक ने जुआरियों पर कर लगाया था? देवीचंद ने, जगतचंद ने, महेंद्र चंद ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने लगाया था? जगतचंद ने लगाया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह से किस चंद शासक ने मुलाकात की थी? लक्ष्मी चंद ने, जगतचंद ने, महेंद्र चंद ने या इनमें से कोई नहीं? तो जगतचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? पेपर में यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? जगतचंद को कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को कहा जाता है, देवी चंद को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो किसको कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल या कल्याण शाह? तो अशोक से किसकी की जाती है? अजयपाल से की जाती है। कौन सा गढ़ राजा मुगल सम्राट अशोक के समकालीन था? अजयपाल था, लखनपाल था, सहजपाल था या कल्याण शाह था? तो वह कौन सा गढ़ राजा था जो मुगल सम्राट अशोक के समकालीन था? तो कौन सा हो जाएगा? सहजपाल हो जाएगा। और अभी इससे ऊपर जो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जैसे सेम ही है, पेपर में इनके आंसर देते समय काफ़ी अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजपाल के बाद गढ़वाल का राजा कौन बना था? कल्याण शाह, बालभद्र शाह, विजयपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालभद्र शाह हो जाएगा। बालभद्र शाह ने कुमाऊं के शासक से ग्वालदम नामक स्थान पर युद्ध कब किया था? ग्वालदम नामक स्थान पर युद्ध कब किया था? 1575 में, 1577 में, 1597 में या 1581 में? तो ग्वालदम नामक स्थान पर युद्ध कब किया था? 1581 में किया था।
मानसा पर कुमाऊं के किस शासक ने 7 बार आक्रमण किया था? रुद्रचंद ने किया था, लक्ष्मीचंद ने किया था, रतनचंद ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? लक्ष्मीचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं उत्तरकाशी में है, रुद्रप्रयाग में है, चमोली में है, या पिथौरागढ़ में है? तो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर्वत चोटियां कहाँ पर हैं? चमोली में स्थित हैं। अभी हम इस सीरीज में केवल 30 क्वेश्चन लेने हैं। जल्दी ही हम इसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड करेंगे, जिससे जो उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं वो इससे यहाँ से कवर हो जाएंगे। और आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने इससे पहले हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पीछे के भाग देख लें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, उसमें इसकी PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू।